तलब की लचक के हवाले से हम तलब की लचक की इकसाम पढ़ चुके हैं, जिसमें तलब की कीमत लचक और तलब की आमदनी लचक के बारे में हमने पढ़ा है। तो तलब की कीमत लचक में एक शय की कीमत का उस शय की तलब पे जो असर है वो हम उसकी पैमाइश करते हैं तलब की लचक के फार्मूला के ज़रिए। इसी तरह से तलब की आमदनी लचक में आमदनी का कीमत आमदनी का शय की तलब के ऊपर असर जो है उसकी पैमाइश हम करते हैं। अब हमने ये तलब की मुतकाता लचक के बारे में पढ़ना है। तलब की जो मुतकाता लचक है ये रिलेटेड गुड्स के हवाले से हम कैलकुलेट करते हैं। रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें ऐसी अशिया जिनका एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। ये दो किस्म की होती हैं, जैसे मतबादल अशिया और तकमीली अशिया। तो जैसे मतबादल अशिया जो है, एक शय की कीमत में तब्दीली आती है तो इसका असर दूसरी शय की तलब पर पड़ता है। तो तलब की मुतकाता लचक जो है इन्हीं अशिया के हवाले से हम मालूम करते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ए शय की तलब में निस्बती तब्दीली बटा बी शय की कीमत में निस्बती तब्दीली, तो ये वही फार्मूला है। तो इसमें ये पिछले फार्मूले में और इसमें ये फ़र्क है कि ऊपर भी ए शय की तलब में निस्बती तब्दीली थी और नीचे भी ए शय की कीमत में निस्बती तब्दीली थी, यानी कि उसी शय की कीमत का उस शय की तलब पर हमने असर पड़ा था। लेकिन इसमें हम बी शय की कीमत में तब्दीली का ए शय की तलब पर असर जो है वो हम मय्यर कर रहे हैं। तो इसका जो वो फार्मूला है, ए शय की तलब में निस्बती तब्दीली डेल्टा क्यू ए ओवर क्यू ए डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी बी, ये कीमत में निस्बती तब्दीली है और ये ए शय की तलब में निस्बती तब्दीली है। यानी कि ये ऊपर और नीचे दो मुख्तलिफ अशिया के हवाले से जो ये कैलकुलेशन है या डाटा है वो हम इसमें लिखेंगे। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी को ई सी से हम ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मतबादल अशिया की हम एग्ज़ाम्पल अगर ले रहे हैं, तो गंदम और चावल को हम मतबादल अशिया कंसिडर करेंगे। तो एक शय को हम गंदम कह देते हैं और बी शय को चावल। तो ये दोनों अशिया जो हैं बेसिक फ़ूड हैं और एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसीलिए इनकी कीमतें जो हैं उनका भी एक दूसरे से ताल्लुक़ है। एक शय की कीमत में तब्दीली आती है, जैसे गंदम की कीमत में तब्दीली आती है तो उससे चावल की तलब पर असर पड़ेगा। चावल की कीमत में तब्दीली आती है तो गंदम की तलब पर असर पड़ेगा। तो इसमें देखें, तलब की मुतकाता लचक बराबर है गंदम की तलब में निस्बती तब्दीली बटा चावल की कीमत में निस्बती तब्दीली। तो ये एक एग्ज़ाम्पल भी आपकी बुक में दी गई है। तो इसमें देखें, ये जो टेबल है इसमें मतबादल अशिया में ए शय जो है हमने गंदम ली है, बी शय जो है वो चावल लिया है। गंदम की जो कीमत है वो 50 रुपये है और गंदम की जो तलब है वो 20 यूनिट्स या 20 kg है। इसी तरह से गंदम की अगर कीमत अब यहाँ पर गंदम की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, पहले 50 थी अब भी 50 ही है, लेकिन उसकी जो तलब है वो 20 से 22 हो गई है। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि ये क्यों तलब में 2 kg का इजाफा हुआ है, जबकि उसकी अपनी जो कीमत है वो उतनी ही है। तो ये तलब में गंदम की इस वजह से तब्दीली आई है क्योंकि चावल की कीमत में तब्दीली आ गई है। चावल की कीमत पहले 150 थी, अब 160 हो गई, यानी कि चावल महंगा होने से गंदम जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है। हालांकि उसकी अपनी कीमत में आप देख सकते हैं कि कोई तब्दीली नहीं आई, पहले भी 50 थी अब भी 50 है। तो चावल की जो तलब कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है। तो चावल कंपैरेटिवली महंगा होने से लोगों ने गंदम को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और गंदम की तलब में 2 kg का इजाफा हो गया। तो आपने जो चावल की कीमत में जो निस्बती तब्दीली है वो ये लेनी है और गंदम की जो तलब है उसमें निस्बती तब्दीली जो है वो ये लेनी है। डेल्टा क्यू यहाँ से लेना है और डेल्टा पी यहाँ से लेना है और इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है इसको और ये इलास्टिसिटी 1.5 आ जाएगी। ठीक है।